बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम अनीस आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। ये जो वेदर है इसमें हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। देखें, एक ही चीज़ को बार बार आप लेकर चलेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके मामलात और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। ये जो इस सीज़न की ब्रूडिंग है, इसकी अपनी ब्रूडिंग जो है ना वो चैलेंजेस हैं, अपनी ब्रूडिंग जो है ना वो डिजीज़ हैं। सबसे बड़ी डिजीज़, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्पर्जिलोसिस का है। स्पर्जिलोसिस क्या है? ये एक फंगल डिजीज़ है। ये फंगल डिजीज़, ये मैनीमेंटल डिजीज़ भी इसे कह सकते हैं। ये ज़्यादा वैसे तो ये आजकल हैचरी कंटामिनेशन भी हो रही है, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम वो चीज़ों को डिस्कस करना भी नहीं चाहते। हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है। इसका स्पर्जिलोसिस का हम पहले इसकी साइंस करते हैं, इसके आने की वजह करते हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट पे जाएंगे। अब ये देखें, ये जो सीज़न है इसमें नमी ज़्यादा है। जब नमी ज़्यादा है तो डेफिनेटली नमी से क्या होता है? फंगस बनती है। फंगस कहाँ से बनती है? फंगस आपकी बननी है आपकी फीड से। जैसे ही आपने फीड गिरानी है, एक तो फीड का नुकसान है, वो फीड का नुकसान जो है वो कम है। कुछ लोग इस तरह की बात भी करते हो, सर जी कितनी कटेगरी होनी है, 20 ग्राम 10 ग्राम, भाई सारे बर्तन लगाएं कितनी ज़्यादा है वो उसकी आप कॉस्ट निकालें। एक तो ये आपका नुकसान हो गया फीड गिरने का। दूसरा आपका नुकसान ये हो गया कि जब फीड गिरी उससे आपका स्पर्जिलोसिस जो है ना वो आएंगी, आपके फंगस लगेगी फीड को। फंगस वाली फीड बर्ड खाएगा तो डेफिनेटली बर्ड को फंगस लगेगी। अब फंगस की जो लगने का वो है क्या, आपको साइंस कैसे आएंगे? आपको गैसविंग भी देखने को मिलेगी। आपका बर्ड रेस्पिरेटरी में चला जाएगा, मतलब वो रेस्पिरेटरी साइंस शो करेगा। पोस्टमार्टम लाइन्स में आप एब्डोमिनल पे जाएंगे तो एब्डोमिनल पे इसकी येलोश कलर की कॉलोनीज बनी होंगी एब्डोमिनल की साइड पे, मतलब जो पेट वाला हिस्सा है अंदर वाला मजेंड्री के और उसके बाहर वाला हिस्सा, वहाँ पे आपको छोटे छोटे फंगस बनेंगे। ये लंग्स के ऊपर भी अटैक कर देती है स्पर्जिलोसिस, और इससे ग्रोथ रुक जाती है। इसके दूसरी अपॉर्चुनिटी जो डिजीज़ होती हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी अटैक कर जाए, क्योंकि इम्यून सप्रेशन आता है बर्ड को। अब ये आती किस तरह से? आप अपने बर्ड के ये जो फीडर्स हैं या स्पेशली प्लेट्स हैं, जो प्लेट से बहुत ज़्यादा गिरती है। आप हर अपने बर्ड को जब विज़िट करें नीचे बैठ जाएँ। नीचे बैठने के बाद आप प्लेट उठाएँ। प्लेट उठाने के बाद यहाँ से आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें। देखिए जी, ये हालांकि ये जिस फार्म पे हम आए हैं ना, ये हम अच्छी टीमों में इनका शुमार करते हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फीड के ज़र्रे हैं। ये देखें, ये फीड मिल गई हमें। अच्छा, अगर ये फीड इस तरह से गिरती रहेगी, ये देखिए फीड है सारी, ये अगर ये फीड इस तरह से गिरती रहेगी तो इसमें फंगस, ये देखिए आप ज़्यादा फीड आई है और ये फंगस का छोटा सा पीस भी मिल गया। यहाँ पे फंगस लगी भी हुई है इसको, ये देखें, ये फंगस ही है। इसी को फंगस कहते हैं। उल्ली लग गई, उल्ली वाली फीड खाएगा तो डेफिनेटली बीमार होएगा। ये देखो कितनी फीड है, हाथ के ऊपर आपको आ रही है, नज़र आ रही है ना फीड नज़र आ रही है। अगर नहीं नज़र आ रही तो आपने कमेंट्स में बताना। ये देखें फीड है और ये फीड नीचे गिर रही है। अब अच्छा, अब इसका प्रॉब्लम्स क्या कहाँ पे है? ये देखें, एक तो इसने जो फीड की क्वांटिटी है वो इन्होंने ज़्यादा डाली हुई है। ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। उसके अलावा जो दूसरे बर्तन हैं, ये जो फीडर्स हैं, इसको आप चेक करते हैं। आ जाएँ, फीडर्स को चेक करते हैं। ये फीडर्स हैं, इसको भी पहले से एक कंसेप्ट बना हुआ था। ये फीडर आ गए ना, एक और फीड पार दो तो क्योंकि ज़ाया नहीं थी, लेकिन इसमें भी ज़ाया होती है। जब आप इसको मूव करते हैं, ये देखें इसको मूव किया, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आपको फ़र्श भी साफ़ नज़र आ रहा है और दूसरी चीज़ें भी आपको ठीक नज़र आ रही हैं। इसका मतलब इस पर वो ज़्यादा नहीं है, इस पर फीड नहीं गिरी हुई। देखें, जब ये आप छोटे छोटे मैनेजमेंटल अपनी प्रैक्टिस को ठीक करेंगे, बिलीव करें, आप माइक्रो लेवल वर्किंग करें, आपकी जो हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री पे क्राइसिस आया हुआ है, वो भाई जो हम कर सकते हैं, जो आप एज अ मैनेजमेंट आप वहाँ पे फार्म पे मौजूद हैं, 24 घंटे आप मौजूद हैं, तो बीइंग अ सुपरवाइज़र, बीइंग अ फार्म मैनेजर, आपको ये चाहिए कि आप माइक्रो लेवल तक वर्किंग करें। फीड का एक ज़रा भी एक जो है ना वो दाना भी ज़ाया ना होने दें। अब वो पोल्ट्री नहीं रही कि जिसमें हम आपको ये कहें कि यार छोटी छोटी चीज़ें, भाई छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें हैं। और जब तक हमें नहीं पता था आज से 15-20 साल पहले, तो तब तो ये अमल होते रहे। जब इंडस्ट्री में अब हमारा सुपरवाइज़र और फार्म मैनेजर माशाल्लाह इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है और इतनी ज़्यादा उसको इल्म हो गया, तो अब भी वो अगर यही काम करे तो डेफिनेटली आपको इसमें जो है ना वो अफसोस की बात है। ये चीज़ें आपने रोकनी है। अब ये वाले बर्तन भी हमें काफ़ी सारे चेक कर लिए हैं, इसमें नहीं है। प्लेट्स भी वो वाली प्लेट में थी, बाकी प्लेट्स में हमने चेक किया, वो फीड ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा फीड नहीं है तो फिर गिर भी नहीं रही। देखिए फीड ना, बिल्कुल फीड की वेस्टेज से बचना है आपने। स्पर्जिलोसिस जो है ये ऐसी गिफ्ट है फार्मर के लिए
कि जो पता भी नहीं चलता और 5वें 6ठे 7वें दिन पे आपको जो है ना वो इस डिजीज़ का सामना करना पड़ जाता है। नुकसान चाहे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता भाई, हम क्यों बर्ड को ऐसा झटका आने दें। हमने इस तरह की वर्किंग करनी है कि इंशाल्लाह ताला बर्ड को जो मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो फील्ड में डिजीज़ चल रही हैं या कोई ऐसा स्ट्रेस है वो आ गया, लेकिन हमने अपनी तरफ से मैनेजमेंट स्ट्रेस ना आए, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा वर्क करनी है, आपने करना है। इसकी अब ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इसको आप दे सकते हैं जो है ना कॉपर सल्फेट, वो दे सकते हैं। कॉपर सल्फेट वैसे भी दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो नीलत होता है वो एसिफेट कॉपर वो आप दे सकते हैं, और जो नीलत होता है उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट की स्प्रे कैसे करनी है कि रात को भिगो के आपने रख देना है, उसको सारी रात पड़ा रहे, उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाएं टैंकी में, और जहाँ जहाँ पे आप बर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए और ना ही बर्ड के, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी है उसमें। ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि पहली कोशिश ये करनी है कि हमने ये काम होने नहीं देना। पहले हम उसकी एलर्जी वो फंगस पैदा करें, उसके बाद कॉपर सल्फेट की स्प्रे करें, फिर उसको भुगतें हैं कि जी वो हलाया था बर्ड को, हटाया था, लेकिन ये आ गया वो हो गया। इन चीज़ों से आपने बचना है, इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस्ड होकर वर्किंग करनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका जो है ना वो मदद करेगा। जब इंसान खुद से कोशिश करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद उसी तरह से वो बंदे की जो है ना वो हेल्प करती है। और अब जब आपको साइंस जो अगर गैस्पिंग वाला बर्ड मिल जाए या कोई लेथार्जिक होकर बर्ड खड़ा हो, तो उसको आप जो है ना वो बिल्कुल ये ना करें कि यार कोई नहीं एक आधा बर्ड है, नहीं, जैसे ही आपको बर्ड मिले आप वेल कॉन्शियस हो जाएं, अपने आप को रीचेक करें, अपनी खुद से वैल्यूएशन करें। ये कभी ना इंतज़ार कीजिएगा कि मेरा कोई सीनियर आएगा, ठीक है ना, या फार्मर खुद आएंगे। और भाई ये सारे फार्मर हैं, हम भी फार्मर हैं, आप भी, आप सुपरवाइज़र हैं, आप यहाँ के सारा कुछ हैं, आप फार्म मैनेजर हैं, आप यहाँ के सारा कुछ ही हैं, क्योंकि आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। किसी और को इंतज़ार करने के बगैर आपने अपनी मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। जब हमें ये पता है कि ये नमी वाला वेदर है, तो हम क्यों जो है ना वो फीड को गिरने दें, क्यों फंगस को लगने दें, क्यों हम इस तरह का जो है ना वो काम करें। इवन के आपके जो वाटर का निपल्स का प्रेशर है वो आपने बहुत नॉर्मल रखना है, क्योंकि जब ज़्यादा नॉर्मल ज़्यादा रखेंगे तो पानी इसमें इनमें ज़्यादा आएगा, तो ह्यूमिडिटी वो इंक्रीज़ करेगी, पानी नीचे गिरेगा, फंगस जो है ना इसके जो लिटर है इसके अंदर भी नक्कू है, जो उसके अंदर राइस के अंदर छोटे छोटे ना वो ब्रीक से आ जाता है, नक्कू आ जाता है, उसके ऊपर भी जब पानी डलता है तो वो भी फंगस इख्तियार कर लेता है। इस तरह की चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी अब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, ट्रेन योर टीम्स, ट्रेन योर स्टाफ, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा हेल्प टू मेंटेन योर वर्क। जज़ाकल्लाह।